मैं नमन करता हूँ। और साथ साथ में हमारे गुरु माता पिता जो इंडिया में रिएक्शन को लेकर आए, डॉक्टर रत्ना मैडम, एन बसु पिल्लैया सर, और साथ में साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे डॉक्टर एस रंजन सर। यानी कहने के मतलब सभी गुरु को चरणों में मेरा प्रणाम है ना। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, उतना बड़ा ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा, जो अच्छा लगेगा उसे रखिएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा मुझे वो वापस कर दीजिएगा। ठीक है। तो रिएक्शन जैसे खास खास करके जैसे आप हम लोग आज बात करते हैं रिएक्शन के बारे में, है ना। तो रिएक्शन किसकी कंपनी है? डॉक्टर लिमचोजिन ये अपना कंपनी है। रिएक्शन ये अपना कंपनी है, हमारा कंपनी है। ये जिस दिन आप ठान लेना है, पहले नंबर क्या है, रिएक्शन जब भी कर रहे हैं तो ये मन में ठानना है कि रिएक्शन मेरा कंपनी है। रिएक्शन एक माध्यम है ना। तो क्या है कि जिस पे हमें बात करने जा रहे हैं कि लोगों से हमें यही बात करना है, और हम भी इसी तरह से बात करते हैं। जिस तरह से अभी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के मतलब क्या हुआ, एक सिखाना। क्या सिखाना? तो किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर अपना परिचय देना है। जैसे मेरा नाम है विष्णुदेव पंडित, है ना। और कहा गया जन्मभूमि मेरा बिहार हुआ और कर्म भूमि महाराष्ट्र, मुंबई, है ना। तो आज हर इंसान, कहा गया, दो चीजों से परेशान है। क्या दो चीजों से परेशान है कि दुनिया में दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एक तो है बेरोजगारी और दूसरी है बीमारी। ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है ना। तो लोगों से हमें बात करना है कि देखो, रिएक्शन के बारे में जो बात करना है, तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, मैंने स्वास्थ्य, धन, संपत्ति और खुशियां। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि तीनों चीज एक जगह से मिलता है। कहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि तीनों चीज एक जगह से मिलता है? नहीं। कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो वहां सिर्फ पैसा मिल रहा है, ना कि मुझे वहां से हेल्थ मिल रहा है, ना कि खुशियां मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा मात्र कंपनी है जो तीनों चीज एक जगह से मिल रहा है। तो क्या इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर अच्छा लगा तो फिर हमें आगे लोगों को शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हम लोग यही बात करते हैं, क्या जो बात है कि दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि बेरोजगारी और बीमारी, तो उसी के ऊपर बात करना है कि बीमारी क्यों बढ़ रहा है। तो थोड़ा समय बीमारी के ऊपर बात करेंगे, उसके आगे फिर चलेंगे, है ना। तो बीमारी के ऊपर बात करना है क्या कि आज इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहा है। कि आज जो हमारे शरीर को जो रक्षा करता था, आज वो हमारा भक्षक हो गया। तो हमारे शरीर को रक्षा कौन करता है? हवा, पानी, भोजन और नींद, है ना। यही चीज हमारे दादा परदादा पहले से लेते थे, सदियों से लेते आ रहे। उनके जमाने में ना डॉक्टर थे, ना हॉस्पिटल, ना मेडिकल, ना दवा खाना, कुछ भी नहीं थे। तो उनकी आयु कैसा था? 100 100 100 100 साल जिंदा रहते थे। कम से कम 100 के ऊपर ही जाते थे। घर के आंगन में 8 8 10 10 बच्चा पैदा होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आज हमारी घर की बहन बेटी एक बच्चा को जन्म देने के लिए आज हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। आज जन्म भी हॉस्पिटल में और मरण भी हॉस्पिटल में हो रहा है। तो कारण क्या है? कारण क्या है? क्या जो हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं, यही हमारा जो सदियों से रक्षा करता था, आज ये हमारा आपका भक्षक हो गया। क्योंकि हवा जो चाहिए हमें शरीर को शुद्ध मिल रहा है प्रदूषित वाला। पानी चाहिए शुद्ध मिल रहा है कैसा? केमिकल वाला। खाना चाहिए शुद्ध मिल रहा है कैसा? सब यूरिया खाद फर्टिलाइजर वाला। नींद कैसा चाहिए? चैन का। लेकिन सो रहे हैं टेंशन का। ये सब क्या हो रहा है शरीर के अंदर में? धीरे 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 शरीर के अंदर जा रहा है। जा तो रहा है, लेकिन शरीर क्या हो रहा है? आज दिन प्रतिदिन हमारा वो कचरे को निकाल नहीं पाता है ना। और वही कचरा क्या होता है, धीरे धीरे जा करके क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में क्या बनता है? तो सबसे पहला जो बीमारी बनता है क्या है? वो है गैस, है ना। और गैस ऐसी बीमारी है, गैस बनता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वहां से अनेक प्रकार की बीमारी
का उत्पन्न होता है। गैस बना, फिर क्या बना, एसिडिटी। एसिडिटी बाद क्या हुआ, कब्जियत। कब्जियत के बाद क्या हुआ, बवासीर। बवासीर के बाद क्या हुआ, भगंदर। भगंदर के बाद अल्सर। अल्सर के बाद कैंसर। हम इस तरह से बीमारी रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। तो इसके लेकर हम लोग खास करके घर घर में जाकर इसके बारे में जानकारी देते हैं। क्या जितना होटल बनते जा रहा है उतना हॉस्पिटल बनते जा रहा है, दोनों बनते जा रहा है। और दोनों जगह क्या हो रहा है सर, डांस हो रहा है। क्या, होटल में भी डांस हो रहा है और हॉस्पिटल में भी डांस हो रहा है। जाके देखो। क्यों, आज फैशन हो गया। आज बच्चे को बर्थडे बनाना तो कहाँ, चलो होटल में। आज शादी सालगिरह मनाना है, कहाँ, चलो होटल में। सही बात है कि नहीं। और वहाँ क्या हो रहा है, डांस हो रहा है। उसी तरह हमारे आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो कहाँ, चलो हॉस्पिटल में, है ना। तो उधर क्या हो रहा है? अरे वाह, अरे वाह, इधर दुख रहा, उधर दुख रहा, इधर सलाइन, उधर ऑक्सीजन, ये लग रहा है ना। तो क्या हो रहा है, दोनों जगह डांस हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है दशा और दिशा, जाना चाहिए इंसान को किधर, और आज इंसान जा रहा है किधर। तो इसके लेकर हम लोग बात करते हैं। क्या, इंग्लिश में बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पहले से सदियों से बोलते आ रहा है, क्या, इलाज से अच्छा बेहतर है बचाव। तो हम बचाव के प्रति बात करते हैं, ना कि इलाज के लिए नहीं। इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा खाना सब खुला हुआ है। आप जाओ उधर इलाज करो। तो हमारा जो कहने का मतलब, बीमारी का जो बात हो रहा है, तो क्यों हो रहा है कि आज जो हम खान पान खा रहे हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ क्या करना है, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। यानी क्या किया, घर का दुकान बदला, आपका जिंदगी बदल जाए। तो सबसे पहले यही बात करना है, हमें लोगों को समझाना भी है, क्या जितने भी मार्केट से जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, वो सब आज मिलावटी है, सब केमिकल वाला है ना। और इसके वजह से पैसा भी दे रहे हैं और साथ में बीमारी भी लेकर हम आ रहे हैं, है ना। और ये खा खा के क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 जमा होता है। जब 70 से 80 से 90% जब जमा हो जाता है, क्या, 80 से 90% जब कचरा जमा हो जाता है, वो अंग काम नहीं करने लगता है। और जिसके वजह से फिर क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल दवा खाना में जाना चालू हो जाता है ना। तो इसके लेकर हम लोग बात करते हैं बचाव के लिए, कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़े, अलग से कोई पैसा नहीं, सिर्फ क्या क्या, घर का दुकान बदला। पहला नंबर जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, किसी न किसी कंपनी का। और वो टूथपेस्ट यूज करते हैं तो सुबह में जैसे डालते, पूरे शरीर के अंदर में वो केमिकल हमारे आपके शरीर के अंदर चला जाता है ना। तो हम लोग वही बात करते हैं कि ये पेस्ट को अगर आप चेंज करते हो, इससे क्या होगा, जो भी मुंह का प्रॉब्लम आज बढ़ने नहीं देगा। और ये मंजन लगाने से आपको पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा आएगा। वो मंजन लगाने से पैसा नहीं आ रहा, पैसा जा रहा है। क्या, पैसा जा रहा है, और जवानी में ही दांत हमारा आपका सफा हो रहा है। तो यही हमें लोगों के प्रोडक्ट के ऊपर बात करना है। अभी जो हम चाय कॉफी पीते, आजकल फैशन हो गया है, जो मार्केट की चाय कॉफी पीते हैं, वो सब मिलावटी वाला है। क्या, सब केमिकल वाला। वो पी पी के क्या हो रहा है, आज हमारा आपका गैस एसिडिटी बना रहा है। और हम लोग बात क्या करते हैं इस चाय के ऊपर, कि ये चाय पीने से गैस एसिडिटी से बचाता है, और यहाँ हमें अमीरी की ओर लेके जाता है ना। तो दुनिया में बोला जाता है दो चीज तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गरीबी से भी बचेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। लोगों को यही हमें बात करना। क्या, ये प्रोडक्ट को चेंज करोगे तो सबसे पहला क्या होगा, आप गरीबी से बाहर निकलोगे और बीमारी से बचोगे और अमीरी की ओर जाओगे, है ना। तो इस तरह से हमें लोगों से क्या है, इसके ऊपर बात करना है। दूसरी बात करना है, क्या, कि हमारा आपका तो जैसे तैसे समझो निकल जा रहा है और निकल जाएगा। तो क्या हमारे बाल बच्चे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। आज हम गरीब क्यों हैं, है ना। और एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, तो दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क क्या है, एक ही है, वो है सोच का। क्या, कि गरीब आदमी कभी सोचता नहीं कि मैं अमीर बनूं, और अमीर हमेशा सोचते रहता है अमीरी के बारे में, है ना। तो हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, नहीं ये ग्राहक के पास जाना, वो ग्राहक के पास जाना, यहाँ इनके पास जाना, उनके पास जाना है।
लेकिन गरीब आदमी पास 8 घंटा हुआ, 10 घंटा हुआ, बस ड्यूटी किया, खाया, सो गया, है ना। वो कभी सोचता नहीं। तो यही चीज हमें क्या करना है, एक मौका मिला है। रिएक्शन क्या है, एक गरीबों का मसीहा बनकर आया है कि यहाँ पे थोड़ा सीख लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे आपके ऊपर कलंक लगा है क्या, वो है गरीबी का। गरीबों को कोई इज्जत, कोई मान, कोई सम्मान, कोई पहचान नहीं है। लेकिन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि कैसा भी आड़ा टेढ़ा डाल दो, यहाँ एक इंसान बन के निकल जाता है। आज लोगों को क्यों बोलता है, अरे गधा कहीं का, तो गधा क्यों बोला जाता है कि गधा जैसा वो करता है। कोई बोलता है जानवर कहीं का, तो जानवर क्यों बोला जाता है कि जानवर जैसा वो करता है। लेकिन रिएक्शन में हमेशा क्या बताता है, पॉजिटिव के बारे में बताता है। उसको गरीबी से बाहर के बारे में बात करता है, बीमारी से बचने की बात करता है, उसके बच्चे के बारे में बात करता है, सारे सपने के बारे में बात करता है कि यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत कर लेते हो तो होगा क्या, कि हम वो गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, अमीरी में चले जाएंगे। तो लोगों से यही समझाना है, मेहनत तो दोनों जगह करना पड़ रहा है। आप नौकरी पे जा रहे हो, वहां भी मेहनत कर रहा है, रोजगार कर रहे हो, मेहनत वहां भी करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। और मेहनत यहाँ भी करना पड़ेगा रिएक्शन में। लेकिन वहां और यहाँ में फर्क क्या हो, तो वहां पे ये बताना है कि आप जॉब करोगे, नौकरी करोगे, वहां 40 साल, 50 साल आपको देना पड़ेगा। जब तक देंगे तब तक पैसा आएगा, है ना। जाना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन यहाँ क्या होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जाते जाते आपका एक सिस्टम बन जाए क्या, और आपका सिस्टम बन जाता है। आप 10 दिन, 5 दिन नहीं भी काम करोगे तो भी पैसा। तो सोचिए, इतना अच्छा खूबसूरत चीज है। बताइए, कहीं ऐसा प्लेटफार्म है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ सर, बताइए। तो कहीं नहीं है। तो यही चीज हम लोगों को घर में लोगों को बताना भी है और अपना भी करना है। तो पहला नंबर क्या है, 100% क्या है, हमें कंज्यूमर, मतलब हमें यूजर बनना है। 100% के मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 10-20 से पढ़ना हम एक साथ खा लिए, नहीं। 100% के मतलब क्या है, जो रिएक्शन के पास है और जो हम यूज कर रहे हैं घर में, वो प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, रिएक्शन का होना चाहिए। क्योंकि 100% हम लोग बिजनेस बोलते हैं, तो 100% जब हम यूज नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे बता पाएंगे। आज रिएक्शन के पास क्या नहीं है, आज सब चीज हो गया, जो चाहिए सब। अभी सोचिए, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, घर में पोछा लगा रहे हैं, खिड़की साफ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, सब तो आ गया। अब क्या दिक्कत है, यहाँ तो पैसा छापो ना। लोगों से यही बात करना है, बैठ के उनके घर पे इसी ब्रांड के बारे में बात करो। ये पैसा आपका क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा। अपना बिजनेस आप दूसरे को दे रहे हो। लेकिन यहाँ से क्या होगा, 2-3 साल धीरे धीरे क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारे रफीक सर बोलता है, क्या बोलता है कि माई होम माई शॉप, मतलब क्या, हिंदी में क्या बोला जाएगा, माई होम माई शॉप का, मेरा घर मेरा दुकान, है ना। आप घर से बिजनेस को चालू कर सकते हैं। घर पे क्या किया, इसको उद्घाटन किया, चालू किया, लोगों को आजू बाजू के जितने भी दोस्त महिम को बुलाया और एक पूजा करके अगरबत्ती जला करके इसको स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे बताना है, ये प्रोडक्ट से हमें क्या होगा, गरीबी से बाहर निकलोगे और बीमारी से भी हमें बचे रहेंगे। पहला नंबर गरीबी, और दूसरा नंबर बीमारी से बचेंगे, है ना। इसके ऊपर हमें बात लोगों से बताना है इस तरह से। तो समझे ना, इस तरह से हमें लोगों से क्या करना है, बातें करते जाना है। ठीक है, उसके बाद उनके बाद बात करना है सपने के बारे में। क्या, सपने के बारे में, कि जो भी उनको कोई भी चीज है, जिसे हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी को हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, उसको सपने का एक सूची बनाना है, लिस्ट बनाना। सपने को पांच, कम से कम 5 सपना तो लिखाइए, है ना। और सपने के बाद क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है इसका, जो भी जानते हैं। कम से कम लिस्ट में हमारा 120 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। जैसे अभी हम शादी करते हैं तो मम्मी से पूछते हैं ना भाई,
मम्मी आपका कितना पहचान क्या है बताओ, पापा है तो पूछते पापा आपका कितना पहचान है, भाई से पूछते बहन से पूछते, इस तरह से करने मतलब कम से कम हमारे लिस्ट में 120 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, है ना। तो ये लिस्ट रहेगा तो ना हम जाकर के काम कर सकते हैं, लिस्ट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे, बराबर की नहीं। तो इस तरह से हमें इस पे बात करना है। दूसरी बात, लोगों से यही बात करना है कि देखिए कि वे हमें क्या लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, क्या है, लड़ाई लड़ना पड़ेगा किससे, एक बेरोजगारी से भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और दूसरी बीमारी से भी हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा खत्म होगा, नहीं तो नहीं खत्म होगा, है ना। इस तरह से हमें लोगों से बात करते जाना है। और लोगों से क्या बात करना है क्या, कि देखो ये चीज को जैसे कहा गया, एक मिनट है, कि यहाँ पे क्या करना है, 20 ग्राहक, सबसे पहला नंबर क्या, 20 ग्राहक बनाना है, और 20 ग्राहक बनाएंगे, और क्या करना है, 20 ग्राहक बनाने के बाद फिर उसी तरह हमें 20 लोगों को अपने नीचे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नीचे ज्वाइनिंग करना है, क्योंकि सभी का एक ही सपना है, कहाँ जाना है, करोड़ नंबर, क्या जाना है, करोड़ नंबर। तो हमें जब 20 ग्राहक बना लेंगे, संतुष्ट ग्राहक, और उसी ग्राहक को क्या करना है, उसको धीरे धीरे जिसको भाई बिजनेस करना है, ऐसे करके 20 लोगों को हमें ले आना है। तो 20 लोग सोचिए आपके सिस्टम में आ गया, और 20 डायमंड जब बन गया तो आप क्या बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए, बराबर की नहीं। तो यही चीज हमें लोगों से हमें जानकारी देना है इसके बारे में। दूसरी बात बोलना है कि बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो लोगों को ये बताना है बेरोजगारी उसे बोलते हैं कि आप किसी शॉप में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, यानी किसी दुकान में जाते हो, क्या, किसी शोरूम में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, तो वहां कहा गया इंसान दो तरह से है, कोई उस चीज को खरीद रहा है और हम देख रहे हैं, क्या हमें भी मन करता है लेने का, क्या हमें भी इच्छा करता है लेने का, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं, क्यों, तो इसको लोग बोलते हैं बेरोजगारी। लोग बेरोजगारी के मतलब क्या समझता है कि वो निकम्मा कोई काम नहीं कर रहा, नहीं, बेरोजगारी उसे कहते हैं कि देखिए काम तो आदमी कर रहे हैं, है कि नहीं, काम सबको कर रहा है, लेकिन कुछ चीज को खरीद ले रहा है, ले लेता है, और हम नहीं ले पाते हैं, इसको बोलते हैं बेरोजगारी। हमें लोगों को ये समझाना है कि बेरोजगारी के मतलब वो नहीं है कि काम हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं, बेरोजगारी के मतलब ये होता है ना। इस तरह से हमें बेरोजगारी के ऊपर बात करना, और बीमारी के ऊपर जो बात चल रहा है, आज हर घर में बीमारी देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अभी गर्मी कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अभी महंगाई को रोक पाएगा, देखिए भाई पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया, अब बढ़ गया तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो लोग, बहुत आदमी बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्या है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है ना, तो उनको सवाल का जवाब देना है। पहला नंबर क्या बोलना है कि ये बताइए सस्ता क्या है, क्या, जैसे कोई बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा, तो आपको क्या बताना है, सस्ता क्या है, तो आधा समझिए वो चुप वहीं हो जाएगा। दूसरी बात उनको बोलना है आखिर महंगा क्यों लगा, ये बताओ, कि महंगा लगने के कारण क्या है जानते हो, कि जिस इंसान के जेब में अगर 5 रुपया ना हो ना, तो उस इंसान को हर चीज महंगा लगता है ना। तो हम महंगाई के पीछे नहीं भागना है, हमें कहाँ भागना है, इनकम के पीछे, कि हमारा पैसा कैसे आएगा, हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा, इनकम के पीछे ज्यादा दिमाग लगाइए, ना कि महंगाई, ना महंगाई मेरे हाथ में है, ना ही आपके हाथ में है। तो हमारा हाथ में एक चीज तो है, क्या हम इनकम बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं आप कीजिए, हम ये नहीं करते उस काम को बंद कर दीजिए, लेकिन जो भी समय मिलता है
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी समय मिलता है इसके बारे में लोगों से चर्चा कीजिए। ऐसे भी हम बैठ के फालतू बातें करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या जो भी करते हैं, वहां से क्या हो रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। लेकिन यही चीज के अगर 2 घंटा, 3 घंटा अगर आपने समय दे दिया, तो धीरे 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 क्या होगा? आपका एक सिस्टम बन जाएगा। जैसे अभी नौकरी पे जाते हैं, तो नौकरी में क्या है? उसका सिस्टम बना हुआ है। क्या सिस्टम बना हुआ? तो हम वहां पे जा रहे हैं, है ना? और अगर 2 दिन 3 दिन नहीं गया, तो क्या होता? आजकल तेरा बहुत नाटक हो गया, बराबर की नहीं? तो यहाँ पे यही बात करना है कि यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका एक सिस्टम बन जाएगा। और जब आपका सिस्टम बन जाएगा ना सर, तो क्या होगा? आप 5 दिन नहीं भी जाओगे, 10 दिन नहीं भी जाओगे, है ना, वो भी इनकम आएगा। दूसरी बात, ये लेगेसिव इनकम है। क्या है? लेगेसिव। लेगेसिव के मतलब क्या? इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये बिजनेस क्या है? आपके ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसे बोलते हैं लेगेसी। दूसरा क्या है? एक होता है एक्टिव और एक होता है पेसिव इनकम। तो लोग जानते ही नहीं एक्टिव इनकम किसे कहते हैं, पेसिव इनकम किसे कहते हैं। एक्टिव इनकम के बारे में लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। एक्टिव इनकम के मतलब क्या है? हम जब तक काम करेंगे तब तक हमें पैसा आएगा, काम बंद, पैसा आना बंद। लेकिन पेसिव इनकम क्या होता है? एक बार आपका सिस्टम बन गया, क्या, तो पैसे का कभी काम, कम पैसे का कभी कम नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जुड़ते हैं, और तुरंत कुछ सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। नहीं, हमारा काम है, बहुत लोगों को हम जाते हैं बताते हैं, बहुत आदमी बता रहे हैं सर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं लेता। हमारा यही कहने का मकसद है, नहीं वो मत ध्यान दो। आप जो बोला गया, जो गुरु बोला गया है आपको, क्या बोला गया गुरु? कि यहाँ पे 1 से 2 से 3 साल आप समय दो। समझो कोई लोग बोलता है तो बोलो कितना पैसा आ रहा है, तो आपको बताना है अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। क्या है? ट्रेनिंग पीरियड में। जब आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप गाड़ी ले लिए, गाड़ी को चलाने नहीं सीखे, आप दोष देंगे गाड़ी को, रोड को, ना ना। क्या हमें सीखना है, और सीख करके लोग सवाल का जवाब करता है, उसको जवाब हमें देना आना चाहिए, है ना? तब जा करके आएगा ना। और तो थोड़ा सा ये बात करना, अभी सोचो, थोड़ा सा धैर्य रखो ना। अभी हम किसान के बच्चे हैं, एक पालक का भी लगाते हैं, तो भी उसको कम से कम 20 से 25 दिन लग जाता है, तब जाकर के एक पालक तैयार होता है। तो हम गेहूं के खेती करते हैं, वहां भी 3 से 4 महीना लग जाता है, तब जाकर के हमारा गेहूं धान होता है। और ये हम बात करें किसका? आम का पेड़। तो एक आम को पेड़ को तैयार होने के लिए कितना साल लगता है? कम से कम 5 साल लगता है ना? तो 5 साल में क्या होगा? आप भी खाओगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, है ना? तो ये डिएक्शन क्या है? एक आम का पेड़ का जैसा है ना? एक बार लग गया, इस जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। आप पैसा कमा लोगे, आप घर बना लोगे, गाड़ी बना लोगे, है ना? लेकिन आपका बच्चा अगर सही निकला तो ठीक है, नहीं तो वो बेच के खा जाएगा। लेकिन रिएक्शन बेच के खा पाएगा? नहीं। क्यों? तो सिस्टम है, तो कभी नहीं खत्म हो पाएगा। चाह के भी चाहेगा कि मैं बेच दूं, तो बिकने वाला नहीं है। इसके लेकर क्या होगा? आपका बच्चा कभी गरीबी की ओर नहीं जाएगा। तो खास करके क्या है, हम अपने बच्चे के बारे में इसे लोगों से ज्यादा जानकारी देना है, और इसके बारे में बताना है। सीधी सी बात करना है, प्रोडक्ट के ऊपर बात करना है, अभी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की बात करना है। दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे, अभी जो प्रोडक्ट अपने पास आया 11 प्रोडक्ट, धमाल प्रोडक्ट आ गया। क्या? धमाल। धमाल कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, आपको क्या जो हमें इंतजार था बाल कलर करने के लिए, है कि नहीं? तो बाल कलर करने के लिए आ गया नोनी हेयर कलर। जो अभी मार्केट से हम लेते थे, वहां से पैसा आ रहा था क्या? पैसा जा रहा था। और वो जो है केमिकल का है, और ये क्या है? नेचुरल कलर है। ये आपको बालों को कोई नुकसान नहीं होने देगा। दूसरा नंबर जो ये अभी ये जो प्रोडक्ट आया नेरो केयर, कितना अच्छा प्रोडक्ट आया। बहुत लोगों को देखो दवाई खा करके नींद लेता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये खाओगे नींद अच्छी आएगी। क्या? आपको बेचैनी लगता है, दिमाग नहीं काम करता है, नेरो केयर बहुत अच्छा, जबरदस्त, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नेरो केयर बेचिए ना, कितना अच्छा आ गया। दूसरी बात क्या आ गया? ग्लूको केयर आ गया। ग्लूको केयर क्या है? शुगर के लिए। आप जो मार्केट के दवाइयाँ खा रहे हो शुगर का,
आप ये खाओगे, वो खाने से क्या होता है, साइड इफेक्ट हो रहा है। ये खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक से बना हुआ है। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आएगा नया, ह्यूमन हेल्थ केयर। जो आज हमारी घर में बहन बेटियों में आज पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, बहुत दर्द होता है। इसे खाने से दर्द भी नहीं होगा, टाइम टू टाइम भी आएगा। अभी जिसको चेहरे पे या स्किन में थोड़ा फुंसी हो गया, तो ब्लड प्योरीफायर आ गया। क्या इतना अच्छा आ गया कि मत कहिए। सोचिए, उसको दीजिए, ब्लड प्योरीफायर करेगा। उसके बाद क्या आ गया, अस्थमा। जिसको सांस फूलता है, लंबी सांस लेता है ना, तो ब्रोजलो आ गया, उसका नाम है ब्रोचिन करके ऐसा नाम है। वो अस्थमा के लिए आ गया। आपका डाइजेस्ट सिस्टम के लिए आ गया। खाना नहीं पच पा रहा है तो हम लोग बोलते हैं चाय, चाय को लोग जल्दी यकीन नहीं करता है। लेकिन ये जब कैप्सूल दिखाएंगे तो लोग जरूर लेगा। क्या, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद क्या आ गया, ए, हाँ, ये आ गया डाइजेस्ट सिस्टम, क्या आ गया। उसके बाद हाँ, शिलाजीत आ गया। क्या, शिलाजीत देखिए कितना कैप्सूल में आ गया। ये शिलाजीत कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं कि जेंट्स ही खा सकता है, सब आप में लेडीज भी खा सकता है, क्योंकि शिलाजीत है और उसके अंदर में प्लस क्या है, हमारे अश्वगंधा भी है। तो कितना हमारे दिमागों के लिए अच्छा काम करके देता है। आपको शिलाजीत आ गया। उसके बाद आपका क्या आ गया, हाँ डाइजेस्ट सिस्टम क्या आ गया, हेल्थ केयर आ गया। आपको अस्थमा के भी बारे में बात की। ये सब जितना भी प्रोडक्ट आया, और कितना चीप एंड बेस्ट में, क्या चीप एंड बेस्ट, 440 में अपने को आता है। और 550, 110 रुपये अपने जेब में आ गया। और अभी कंपनी के कितना अच्छा ऑफर चल रहा है, एक पे क्या दे रहा है, एक पे, सॉरी एक पे, सॉरी 5 पे 1 फ्री। क्या, 5 पे 1 फ्री। 5 साबुन उठाते हैं, देखिए साबुन जो दिया है कौन सा, हल्दी चंदन। इतना जबरदस्त साबुन है कि मत के साबुन से मैं खुद यूज कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, है ना। अपने घर में अभी देखिए ह्यूमन हेल्थ के लिए लाया हूँ, ग्लूको केयर शुगर वाला के दे रहा हूँ। हाँ, ज्वाइंट पेन, देखिए सॉरी भूल रहा था मैं, ज्वाइंट पेन हर घर में ज्वाइंट का प्रॉब्लम है। कोई ऐसा घर नहीं कि नहीं, तो ज्वाइंट पेन के दीजिए। इसमें कैसे खिलाना है तो ये लोगों को बताना है कि ये खाना खाने के बाद, क्या जो भी देना है तो एक सुबह एक शाम, यानी खाना खाने के बाद हमें इस चीज को खिला सकते हैं बढ़िया से। ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, धमाल कर सकता है। अभी पैसा छापने का समय आ गया। मैं तो इतना अच्छा खुश हुआ कि मत कहिए। लोग मैंने पहले समझता, बहुत समझाना पड़ता था गेनोडर्मा के बारे में, लोगों का यकीन नहीं आता था कि भाई पूरे बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम लोग बोलते थे भाई कि ये दवाई नहीं है। और जब दवाई के नाम नहीं बोलते तो लोग उसको यकीन नहीं मानते। अभी तो आ गया ना भाई दवाई के नाम पे, इसको कमाइए ना, कौन रोका है। क्या, इस पे हमें इस तरह से हमें बातें करना है, ठीक है। और ठीक है, तो और कुछ जानकारी लेना है तो मेरे कुछ बात जो भी है, मैं यहाँ पे अपने अपने बात को वाणी को रोकूंगा। गोविंद जी, ठीक है सर। हेलो। यस हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ। हेलो। जी बोलिए।